हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले जो कि हमने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो वो भी आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। और आज का जो लेसन प्लान है वो हमारा जो है टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। ठीक है। और ये जो क्या है आप ये टॉपिक वैसे तो ग्रामर का हर एक आपको क्लास के अंदर मिल जाएगा। तो आप किसी भी क्लास के लिए अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप इस टॉपिक के ऊपर जो क्या लेसन प्लान बना सकते हैं। और लेसन प्लान बनाने के लिए आपको जैसे कि पता होगा कि आपको सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। ठीक है। ये आपको हर एक लेसन प्लान में जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी हर एक लेसन प्लान के अंदर सेम रहेगी। और जो चीज़ें डिफरेंट रहेंगी वो भी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बता दूंगी। ठीक है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट जो है हमारा इंग्लिश और ग्रामर का, ये जो हमारा टॉपिक है। फिर आप नेम ऑफ द स्कूल। ठीक है। आप जिस स्कूल के अंदर टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं स्कूल का नाम आप यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर आप जो कि अपना खुद का नेम भी लिख सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर। फिर आपको लिखनी होती है क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। अगर आप 5th 6th 7th 8th जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो वो क्लास आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको लिखना था पीरियड कि स्कूल में आपका कौन सा पीरियड था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी था वो आप लिख देंगे। फिर आपको लिखते हैं ड्यूरेशन जो हमें लिखनी होती है 35 मिनट। अगर आप माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपको जो ड्यूरेशन है वो 10 to 15 मिनट लिखनी है। जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहले जो लेसन प्लान है वो हमें माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। और अगर आपने उनके ऊपर लेसन प्लान नहीं बनाया तो आप पहले उनके ऊपर लेसन प्लान बना लें। उसके बाद ही आपको डिस्कशन और अपने जो साइमुलेटेड लेसन प्लान है वो बनाने होंगे। उसके बाद आप अपना टॉपिक लिख देंगे जो है हमारा एडजेक्टिव। फिर हमें लिखनी होती है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, तो दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे वो किससे रिलेटेड हो जाएंगे, वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड हो जाएंगे, सब्जेक्ट से, इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, टॉपिक से। ठीक है। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है। तो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो क्या है वो एडजेक्टिव से रिलेटेड होंगे। ठीक है। ये दोनों के अंदर क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। ठीक है। सेकंड है टू इनेबल देम टू डेवलप ए कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। थर्ड है टू मेक द स्टूडेंट्स एक्वेंटेड विद द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो क्या 4 to 5 जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने होंगे। फिर आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो इसी तरह से हमें अपनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखनी है, जिसकी फर्स्ट है टू एक्सपोज द स्टूडेंट्स द यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड इट्स वेरियस काइंड्स। ठीक है। सेकेंड है टू इनेबल स्टूडेंट टू डिफाइन एंड क्लासीफाई एडजेक्टिव। थर्ड है टू गिव देम प्रैक्टिस इन द यूज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे जो हमें लिखने हैं। उसके बाद हमें करनी क्या होती है, प्रीवियस नॉलेज। हमें स्टूडेंट की जो क्या प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। उससे पहले हमें टीचिंग एड्स या फिर जिनको मटेरियल ऐड बोलते हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। इसमें आपको चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड अगर आपने यूज़ किया है तो वो लिखना है। अगर आप कोई मॉडल चार्ट और पीपीटी यूज़ कर रहे हैं अपना टॉपिक करवाने के लिए तो आप वो भी यहाँ पर लिख देंगे। फिर अब हम स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्या हमें कॉलम बनाना है पीपल टीचर एक्टिविटी, सेकंड कॉलम स्टूडेंट एक्टिविटी, थर्ड कॉलम आएगा टीचिंग एड्स। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर में क्या करना है, यहाँ पर आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। ठीक है। और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर टीचिंग एड्स के अंदर अगर आपने कोई टीचिंग एड यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पे एक डोल की जो क्या है पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी टीचिंग ऐड हो जाएगी। इसी तरह से आप कोई मॉडल चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, एक टीचिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है। पहले आता है पीपल टीचर एक्टिविटी। जैसे कि यहाँ पर आपको जो क्या स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछने हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि आप टीचर क्या करता है, द पीपल टीचर विल शो अ डोल टू द स्टूडेंट एंड आस्क क्वेश्चन। अब आप स्टूडेंट को एक डोल दिखाएंगे और स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज दिस, तो बच्चे आंसर करते हैं दिस इज अ डोल। फिर यहाँ पे टीचर सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच डज अ डोल रिप्रेजेंट। ठीक है। तो बच्चे आंसर करते हैं डोल रिप्रेजेंट नाउन।
ठीक है। फिर यहाँ पे टीचर थर्ड क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डॉल लुकिंग, तो बच्चे आंसर करते हैं द डॉल इज लुकिंग प्रिटी। ठीक है, तो इस तरह से जो कि आपको बच्चों से क्वेश्चन पूछना है और उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। फिर आते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एम का क्या कि अब आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या है हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आपको पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, उसके बाद जो क्या अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। इससे जो क्या है, इससे जो क्या है बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उस टॉपिक के अंदर। साथ में एक टीचर को पता चल जाता है कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले जो क्या है लेसन प्लान का नोटिफिकेशन जो क्या मिल जाए। और साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं अपना लेसन प्लान। अब जो क्या हम अपना लेसन प्लान की क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन जो हमारा टॉपिक है उसको स्टूडेंट को जो क्या हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको 4 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे टीचिंग पॉइंट, सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ कॉलम हमारा होता है ब्लैक बोर्ड वर्क का। तो टीचिंग पॉइंट के अंदर आपके जो भी मेन पॉइंट या हेडिंग्स होंगी वो सारे आप लिख देंगे। और सेकंड कॉलम जो हमारा आता है पीपल टीचर एक्टिविटी का, यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। फिर थर्ड कॉलम हमारा आता है स्टूडेंट एक्टिविटी, यहाँ पर आप स्टूडेंट की एक्टिविटी लिखेंगे क्लासरूम के अंदर। फोर्थ आता है ब्लैक बोर्ड वर्क, यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी मेन हेडिंग्स पॉइंट लिखेंगे या फिर आप कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप इस कॉलम के अंदर लिख देंगे, जिसकी फर्स्ट स्टेप आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या टीचर प्रेजेंट सेंटेंस इज रिटन और रोल अप बोर्ड एंड आस्क फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर या फिर रोल अप बोर्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कुछ प्रेजेंट करेंगे सेंटेंसेस। ठीक है, और स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि आपने रोल अप बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी देयर वाज अ ब्लैक बर्ड। ठीक है, अब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द बर्ड इन ग्रामर। ठीक है, तो बच्चे आंसर करेंगे द बर्ड इज नाउन। ठीक है, फिर आता है सेकंड सेंटेंस मोहन इज हेल्दी बॉय। फिर जो कि आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज बॉय इन ग्रामर, तो बच्चे आंसर करते हैं द बॉय इज नाउन इन ग्रामर। ठीक है, इसी तरह से जो आप रोल अप बोर्ड के ऊपर कुछ सेंटेंस लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो कि आप बच्चों से क्वेश्चन यहाँ पे पूछते जाएंगे। ठीक है, फिर आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है, अब जो क्या है बच्चों को एडजेक्टिव की जो क्या डेफिनेशन यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, जिसकी एडजेक्टिव क्या होता है, अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन एंड प्रोनाउन टू डिस्क्राइब द पॉइंट आउट द पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग्स विच द नाउन नेम्स और टू टेल द नंबर ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ठीक है, फिर आता है स्टेप हमारा थर्ड, जहाँ पे हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। यहाँ पर बच्चों को हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देंगे और बच्चों से पूछेंगे। जैसे कि फर्स्ट है वी लिव इन अ वेरी डैश सोसाइटी, तो बच्चे आंसर करते हैं बिग। तो फिर सेकंड क्वेश्चन है माय अंकल इज अ डैश सोल्जर, तो बच्चे आंसर करते हैं ब्रेव। फिर इसी तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है ही गिव मी अ डैश बंच ऑफ फ्लावर्स, तो बच्चे आंसर करते हैं ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आता है होम असाइनमेंट। ठीक है, या फिर होमवर्क, अब हम बच्चों को जो क्या होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से आप जैसे कि आपने उन्हें होमवर्क दिया डिफाइन एडजेक्टिव विद प्रॉपर एग्जाम्पल। ठीक है, बच्चे जो क्या इसको क्या करेंगे, राइट देयर नोटबुक, इसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, जिसके साथ में आप पता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो कि अपने एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।